सबसे पहले मैं आपको इसके जो रूल्स है वो बता देता हूं। जब भी आप किसी चार्ट को एनालाइज करना शुरू करें ना, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए ना भाई, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहला जो भी रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको मार्क कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होती है। ठीक है, जो स्टेप 1 है आपने उसको पहले देखना है कि जी आपने रीसेंट टाइम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करना है। सेकेंडली, जब आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तो जो आपका दूसरा स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है, वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर स्ट्रॉन्ग लो नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्मार्ट मनी में इसको स्ट्रॉन्ग लो कहते हैं, लेकिन मैं अपने कॉन्सेप्ट में इसको स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कहता हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है, फिर मैं इसको मार्क करूंगा। तीसरा जो मेरा स्टेप है उसमें मैं वेट करूंगा कि मार्केट इंड्यूसमेंट बनाए। इंड्यूसमेंट क्या होती है जी, वो भी अभी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लाइव ट्रेड जो चली है उसी पे मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। इंड्यूसमेंट जब आ जाती है तो फिर चौथे नंबर पे अब हम मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, कि जब हमारा फोर्थ स्टेप आएगा तब हम देखेंगे कि भाई मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अब किस तरह से, क्या वो बाय साइड पे जा रहा है तो हम बाय साइड की ट्रेड देखेंगे, सेल साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो फिर हम सेल साइड की ट्रेड जो है वो देखेंगे। ठीक है, सो याद रखें ये मार्केट स्ट्रक्चर को हम चौथे नंबर पे देख रहे हैं। बहुत सारे लोग फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो स्ट्रक्चर को देते हैं, उनको ना लिक्विडिटी का पता है ना इंड्यूसमेंट का पता है, वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं और अक्सर उनका जो स्ट्रक्चर है वो काम नहीं करता, तो फिर वो कहते हैं सर स्ट्रक्चर नहीं काम कर रहा। हालांकि स्ट्रक्चर का जो हमारे जो इसमें प्रायोरिटी लिस्ट में जो हमारा नंबर है वो फोर्थ है, हम उसको पहले पे या दूसरे पे नहीं रखते स्ट्रक्चर को। ठीक है,